तो बड़ी कार्रवाई की गई है। फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली में वर्क वीजा के नाम पर 8 युवाओं से 48 लाख रुपए ठगने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सिंग खिलाड़ी है इसमें, और ऐसे में आरोपी महाराष्ट्र, बिहार व पंजाब के रहने वाले फर्जी नाम व पते का इस्तेमाल करते थे। इसमें आरोपियों से 8 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 40 पासपोर्ट, फिनलैंड के 4 टीआरसी कार्ड, 6 चेकबुक, कई मुहरे, लगभग 10 एटीएम कार्ड और 6.75 लाख नकदी बरामद हुई है। आरोपी गुरचरण के खाते में 4 लाख रुपए फ्रीज भी करवाए गए हैं। राजस्थान में नेटवर्क फैलाने के मकसद से कुछ दिन पहले ही जयपुर में इन्होंने नया ऑफिस खोला था। आरोपियों के खिलाफ पंजाब, दिल्ली व हरियाणा में पहले से मामले दर्ज हैं और सभी मामले विदेश भेजने के नाम पर ठगी से संबंधित है। जी, हमें एक कंप्लेनेंट ने अप्रोच किया था। उनका कहना था कि गुरचरण नाम के बंदे ने उनको बताया कि जी मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक लाइसेंस परमिट होल्डर हूँ, तो मैं आपकी वर्क वीज़ा लगवाने का काम मैं करवा दूंगा फॉर इटली, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और ऐसी तो फिर उन लोगों ने इनको 8 बच्चों का 48 लाख रुपए पे कर दिया। बट बाद में इट वॉज डिस्कवर्ड कि ये एकदम ही पूरा ही पूर्णतः फर्जीवाड़ा था। जो वो डॉक्यूमेंट्स दे रहा था वो सारे फोर्ज्ड थे। तो एंड इसमें बहुत अच्छा काम हमारी एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने करा साइबर सेल की मदद से, जिसमें पहले तो गुरचरण को पकड़ा पंजाब नवाशहर से, फिर उसके बाद उसके डिस्क्लोजर्स पे हमने 3 और बंदे पकड़े दिल्ली से। एंड खासियत ये है, ये जितने बंदे हैं इन पर पुराने भी काफ़ी मामले हैं जिसमें फरार चल रहे थे, एंड ये बार बार अपना नाम बदल कर रहते थे। जैसे एक व्यक्ति है शाहबाज, उसको प्रजापति भी बोलते हैं, उसके पास गौरांग नाम के भी आईडी कार्ड्स हैं। फिर अनिकेत है, उसको उर्फ ऋषि उर्फ राहुल। फिर ऐसे अजय सेठी उर्फ पंकज शर्मा। तो ऐसे ये बहुत ही मतलब ट्रेंड एंड एकदम आदतन फ्रॉडस्टर्स थे। इनफैक्ट इनमें से एक ने बताया कि हमारी टीम ने पूरा, क्योंकि हम पंजाब और दिल्ली में एक्सपोज हो गए थे, तो हमने सोचा था पूरा यहाँ से वाइंड अप करके जयपुर में इन दोनों अपनी एक एजेंसी खोलने का प्लानिंग कर ली थी। ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और इटली। इनका ऑफिस कहाँ पे था, कहाँ पे करते थे ये सारा जो वर्क करते थे? जी, ये एज एजेंट्स मतलब इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन था, इनकी कोई भी ऑफिस नहीं था। जो हमारी शिकायत करता है उनका ऑफिस पंचकुला में था और उन्होंने एक सब एजेंट ढूंढा, तो उन्हें एज अ बोनाफाइड कंसल्टेंट उन्होंने 8 बच्चों की पेमेंट ले ली। एंड फिर उनको गुरचरण ने अप्रोच किया कि जी मैडम मैं परमिट होल्डर हूँ MEA का, तो आई विल हेल्प यू प्रोसेस दीज वर्क लाइसेंसेस, वर्क वीजास। तो ऐसे करके ठगी भी। ये जो बच्चे थे इन्होंने तो एक बड़ी जायज़ कंसल्टेंट फर्म को जो पंचकुला की है उसको अप्रोच किया, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, वहाँ पर ट्रेनिंग जो भी हुई होगी आइट्स वगैरह की। फिर उसके बाद उस कंसल्टेंसी फर्म ने को इन लोगों ने अप्रोच किया कि जी आपका जो वर्क वीज़ा का काम है वो हम करवा देंगे, सस्ते में करवा देंगे, हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस है, तो वी विल टाई अप विद दीज एम्बेसीज फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली की, और हम इन बच्चों का वर्क वीज़ा करवा देंगे। जो मैं पहले के मामले हैं वो कहाँ कहाँ पे दर्ज है इन पर? ये सिरसा का है, दिल्ली के हैं और पंजाब के हैं। तो पंचकुला पुलिस की एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने विदेश भेजने के नाम पर चल रही एक बड़ी अंतर्राज्यीय फर्जी वर्क वीजा रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता महिला पंचकुला के सेक्टर 14 स्थित वेस्ट एड वीजा सॉल्यूशंस की प्रतिनिधि है। उसी ने डीसीपी पंचकुला कार्यालय में इस ठगी की शिकायत दी थी। कुछ महाराष्ट्र के हैं जी, कुछ एक राजस्थान का है, एक महाराष्ट्र का है और एक समालखा का है, एंड पंजाब के और एक बिहार के। कुछ गैंग होंगे इनका, कोई गैंग बना हुआ है या इनका खुद का आपस का वो है? मैम क्योंकि आपस में ही काम करते थे इन कोऑर्डिनेशन, तो आप कह सकते हैं कि गैंग ही थी। और जैसा कि इनके खिलाफ जो FIRs हुई वो हरियाणा में हुई, पंजाब में भी हुई, दिल्ली में भी हुई, तो इसीलिए यहाँ पर पूरे ऑपरेशंस अपने वाइंड अप करके इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग कर ली थी कि जयपुर में अब ऐसे करके अब कंसल्टेंसी फर्म खोले, वहाँ पर बच्चों को। जितने लोग गिरफ्तार हैं उनके अलावा भी कोई और है इस मामले में? हो गए जी, तकरीबन 2021 से कह रहे तो 4 यही बंदे हैं और बंदे भी हैं इनके? और भी लोग हैं,
एंड उनका भी हम जल्द ही पकड़ तो के मैम जो आपके ये साथ लैपटॉप साझा और करेंगे। जो ये एटीएम कार्ड जो दस्तावेज फर्जी तस्वीर कोई डाटा निकला है अभी तक कुछ उनका? जी उसका एनालिसिस चल रहा है और आपके सामने है काफ़ी सारे ये पासपोर्ट्स हैं, काफ़ी सारे फर्जी TRC करके एक होता है, टेम्परेरी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो फिनलैंड की सरकार इशू करती है, तो उसको फोर्ज करके ये बच्चे इशू कर रहे थे। कैश और मोबाइल कितने रिकवर हुए सारे? जी 8 मोबाइल फोन्स हैं और करीबन 8 लाख का कैश है, 6 लाख कैश है और 4 लाख फ्रीज कराया, तो करीबन 10 लाख की कैश की रिकवरी है। मैम क्या एज है ग्रुप है इन सबका जो ये है? ये अराउंड मैम 30 to 45 ईयर्स, कितने पढ़े लिखे हैं वैसे में? 10वीं 12वीं पास है। ये जो केस रजिस्टर हुआ था ये जुलाई में हुआ था। किसी और कंपनी से टाई अप रहा है इनका कभी, इसी वीजा कंपनी से किसी टाई अप रहा? मैम तभी इनके खिलाफ ऑलरेडी केसेस रजिस्टर्ड हैं, जैसे कालावाली सिरसा में है, Okay. पंजाब में है, दिल्ली में है, और उसमें ये फरार भी चल रहे थे। तो अभी हमने अरेस्ट करा है, हम सब्सिक्वेंटली इंफॉर्मेशन जब शेयर करेंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट से तो वो भी इनको प्रोडक्शन तो मैम- जो भी ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, इमिग्रेशन फ्रॉड्स होते हैं, वो मल्टीपल चेन्स होते हैं, एजेंट्स उसके सामने, सब एजेंट्स, फिर आगे सब एजेंट्स, तो ऐसे ऐसे करके मैम कुछ बताया इन्होंने कि इनके साथ कोई और कितने बंदे और थे? इन्होंने फर्दर जिनका बताया है, अभी मैं उनके नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगी, Okay. हम उनको जल्द ही पकड़ेंगे। जितने मामले आपने बताया कि कई जगह के खिलाफ मामले दर्ज है, तो वो सारे ये वीजा को लेके या कुछ और भी क्राइम के मामले दर्ज है कुछ? नहीं जी, इसी चीज को लेकर। अच्छा, तो ऐसे में इन सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्होंने वर्क वीजा के नाम पर 8 युवकों से 48 लाख रुपए ठगे थे। इतना ही नहीं बल्कि इनके पास से 8 मोबाइल, 1 लैपटॉप, इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें बरामद की गई है, साथ ही पैसे भी बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।